तो गाइस जैसा कि अभी क्लास 10th का मैग्नेटिज्म का सीरीज चल रहा है, यहाँ पर अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 12 पे। तो चलिए क्लास को मेंशन करते चलते हैं, लेक्चर को भी मेंशन करते चलते हैं। तो ये अपना हो गया क्लास 10th का लेक्चर नंबर 12। कितना हो गया? लेक्चर नंबर 12। ठीक है, जहाँ पर अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या देखा था? तो हमने लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग देखे थे कि करंट जब तक है किसी एक कंडक्टर में तब तक वो कंडक्टर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करता है। अगर करंट हम उस कंडक्टर से हटा देते हैं तो उस कंडक्टर में हम देखते हैं कि जो भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो गायब हो जाता है। दैट मीन्स करंट किसी कंडक्टर को टेम्पोररी मैग्नेट के रूप में फॉर्म कर सकता है। कॉल्ड एज व्हाट? तो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हमने क्या उसका एप्लीकेशन वगैरह देखा था। तो जहां पर हम लोग एप्लीकेशन क्या क्या देखे थे? जहां पर हम लोग एप्लीकेशन देखे थे, मोटर देखे थे, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर देखे थे, फिर हम लोग जनरेटर देखे थे, फिर हम लोग पिकअप्स या रिले देखे थे, फिर हम लोग एक्चुएटर देखे थे, फिर हम लोग हेडफोन देखे थे, हेडफोन या स्पीकर, फिर हम लोग डोरबेल देखे थे, फिर हम लोग एमआरआई मशीन देखे थे, ETC और भी बहुत हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एप्लीकेशन देखे थे। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशन के तहत अगर मैं बात करूं तो इन चीजों को हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं? इन चीजों को अगर मैं देखना चाहूं तो इन चीजों को हम लोग डिवाइस कह सकते हैं। इन चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिवाइस कह सकते हैं। अब रहा बात डिवाइस क्या है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जहां पर हमने क्या देखा था? जहां पर हमने मोटर जैसी डिवाइस का स्टडी कर लिया था लेक्चर नंबर 9 में। तो ये सब एक्चुअली में है क्या? तो ये सब एक्चुअली में डिवाइस है। अब डिवाइस कहते किसको हैं? तो डिवाइस एक टूल होता है या सेट ऑफ इक्विपमेंट्स होता है जिसको यूज करते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? जिसको अपन लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, अपन लोग डिवाइस किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए डिवाइस, डिवाइस। ठीक है, अब देखो डिवाइस कहते किसको है? तो डिवाइस एक टाइप का इक्विपमेंट है या सेट ऑफ टूल्स है, या सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस या विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज डिवाइस। जैसे कि हमने एक डिवाइस को आपको लेक्चर नंबर 9 में भी डिस्कस कर दिया था कि मोटर्स क्या है। तो मोटर्स क्या था? तो मोटर्स क्या था? एक टाइप का डिवाइस था। अब उस डिवाइस का स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस क्या था? तो इस मोटर जैसे डिवाइस का स्पेसिफिक पर्पस था कि ये डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब रहा बात कि क्या कोई ऐसा भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या देखा था? तो लेक्चर नंबर 11 में हमने देखा था AC करंट और DC करंट। क्या देखा था? AC करंट और DC करंट यानी टाइप्स ऑफ करंट हमने देखा था। तो हमने आपको बताया था कि करंट AC करंट क्या है और DC करंट क्या है। फिर हमने आपको सोर्सेज ऑफ AC करंट और DC करंट भी बताया था। तो जहां पर हम लोगों ने देखा था कि AC करंट का सोर्सेज क्या है और DC करंट का सोर्सेज क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट का हम लोगों ने सोर्सेज देखा था, हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखा था, फिर थर्मल पावर जनरेटर देखा था, फिर AC जनरेटर देखा था, फिर हमने न्यूक्लियर पावर देखा था। तो जहां पर हमने आपको बताया था कि थर्मल पावर जनरेटर जो है और हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो है
और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये आपके सिलेबस क्लास 10th के अकॉर्डिंग नहीं है, ओनली आपके सिलेबस में था एसी जनरेटर। तो हम एसी जनरेटर को ओनली डिस्कस करेंगे और रेस्ट जितने भी हैं उन सभी को नेग्लेक्ट करते चलेंगे। फिर हमने देखा था डीसी करंट। तो डीसी करंट का भी हमने सोर्सेज बताया था। क्या होता है डीसी करंट का सोर्सेज? तो हमने बताया था कि वोल्टिक सेल होता है, फिर ड्राई सेल होता है, फिर हमने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर होता है। जहां पर हमने बताया था कि ओनली फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्लास 10th में आपका डीसी जनरेटर ही सिलेबस में, ओनली डीसी जनरेटर आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो चलिए सोर्सेस तो हमने देख लिया था एसी करंट और डीसी करंट का। तो चलिए उसी सोर्सेस को आज लेकर अपन लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं जरा सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ का ईच लेक्चर आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका NCERT और SC वर्मा, जहां पर ईच NCERT और SC वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करा जाता है। और आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT बुक और SC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस लेक्चर का नोट भी आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप नोट को डाउनलोड कर सकते हो। आज का लेक्चर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेक्चर जरा इंफॉर्मेटिव है, तो लेक्चर को टिल द एंड तक देखना। फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन होगा आपका बोर्ड सिलेबस के लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिवाइस क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया डिवाइस क्या है, तो ये एक टूल है या सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है जिसका यूज होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो चलिए लिखते चलते हैं। इट इज अ टूल और सेट ऑफ equipments which is used for a special purpose, स्पेशल पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग जिसे यूज करते हैं उसको अपन लोग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपन लोग डिवाइस कहते हैं। तो जहां पर अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करूं तो इन जितने डिवाइसेस में हमने मोटर्स का देख लिया था लेक्चर नंबर 9 में। अब रहा बात जरा कुछ और डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मोटर क्या था? ये डिवाइस था जो कि कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? ये डिवाइस था जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता था। बाय द वे सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसको भी अपन लोग देखेंगे। तो अभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को आप नेग्लेक्ट करो, अभी सिंपली इस डिवाइस सब के बारे में देखेंगे। तो जहां पर आपका सिलेबस ओनली ये मोटर है और जनरेटर है, ठीक। और अगर आप कमेंट करते हो तो ट्रांसफार्मर का भी लेक्चर हम आपको बना देंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और डिवाइस के बारे में। तो हमने लेक्चर नंबर 9 में क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में जिस डिवाइस की मदद से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को अपन लोग क्या कहते हैं? उस डिवाइस को अपन लोग इलेक्ट्रिक मोटर या सिंपली मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर या सिंपली मोटर, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये एक डिवाइस है, कौन सा? तो इलेक्ट्रिकल मोटर, जो कि कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी। अब रहा बात कि क्या एक ऐसा भी डिवाइस है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बिल्कुल ऐसा भी डिवाइस है। चलिए लिख लेता हूं। मैकेनिकल एनर्जी को जो डिवाइस, यानी मैकेनिकल एनर्जी को जो डिवाइस कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उस डिवाइस को अपन लोग क्या कहते हैं, तो उस डिवाइस को अपन लोग जेनरेटर कहते हैं। उस डिवाइस को अपन लोग क्या कहते हैं, जेनरेटर कहते हैं, या जेनरेटर या इलेक्ट्रिक जेनरेटर। तो जेनरेटर या इलेक्ट्रिक जेनरेटर, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब अभी अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख ही रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो क्या कुछ ऐसा भी डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके किसी अन्य फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता हो कोई डिवाइस? तो बिल्कुल ऐसा भी है। तो चलिए उसको भी अपन लोग मेंशन कर लेते हैं। यानी एक ऐसा भी डिवाइस होता है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। किसमें? साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपका साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। उस डिवाइस को अपन लोग कहते हैं लाउड स्पीकर। क्या बोलते हैं? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को अपन लोग लाउड स्पीकर कहते हैं। और क्या कोई ऐसा भी डिवाइस है जिसको अपन लोग साउंड एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो बिल्कुल ऐसा भी डिवाइस है। तो अगर मैं साउंड एनर्जी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं? अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उस डिवाइस को अपन लोग कहते हैं मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। चलिए उसको मेंशन कर लेते हैं। उस डिवाइस को अपन लोग क्या कहते हैं? तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। उसको क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल माइक्रोफोन। तो जिसमें आपका इन चार डिवाइसेस में आपके सिलेबस में ओनली इलेक्ट्रिकल मोटर दिया गया है और ओनली इलेक्ट्रिकल जनरेटर दिया गया है। लाउड स्पीकर क्या है, इसके बारे में आपका सिलेबस में नहीं है। मूविंग कॉइल माइक्रोफोन क्या है, इसके बारे में भी आपके सिलेबस में नहीं दे रखा गया। ओनली इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और ओनली इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से। तो आज का लेक्चर में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिलेबस नहीं है, तो चाहे तो आप लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो या 1.5 या 2 के स्पीड से देखकर आगे बढ़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ सकें। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब अपन लोग हेडिंग लगाते हैं जेनरेटर। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने 4 टाइप के डिवाइस के बारे में देखा हैं, तो जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली आपका दिया गया है मोटर क्या है यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, फिर आपका दूसरा डिवाइस जनरेटर दिया गया है। ओनली 2 आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जहां पर हमने लेक्चर नंबर 9 में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में देख लिया था, आज चलिए अपन लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है। तो अगर मैं लेक्चर नंबर यानी लास्ट लेक्चर की बात करूं यानी लेक्चर नंबर अगर 11 की बात करूं तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ करंट के बारे में देखा था। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक क्या था आपका एसी करंट था और एक क्या था डीसी करंट था। जहां पर हमने एसी करंट का भी सोर्सेज देखा था और डीसी करंट का भी सोर्सेज देखा था। तो एसी करंट का सोर्सेज में हमने क्या बताया था, एक ऐसा भी सोर्सेज है जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा था, एसी जनरेटर। और डीसी करंट का भी हमने सोर्सेज में देखा था, जैसे वोल्टिक सेल होता है, ड्राई सेल होता है, फिर आपका बैटरी होता है, फिर हमने आपको देखा था कि डीसी जनरेटर।
तो ओनली डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में फिजिक्स के अकॉर्डिंग है क्लास 10th में, और रेस्ट आपके फिजिक्स के सिलेबस में क्लास 10th के अकॉर्डिंग नहीं था। तो हम वहां पर ओनली डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरेटर्स का काम ही क्या, तो जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना। तो जाहिर सा है कि दो टाइप्स का करंट है, तो डेफिनेटली ही दो टाइप्स का जनरेटर भी होगा। एक टाइप का जनरेटर होगा जो एसी करंट प्रोड्यूस करता होगा, और एक टाइप का जो जनरेटर होगा वो आपका डीसी करंट को प्रोड्यूस करता होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली अभी देख रहे हैं जनरेटर। तो जनरेटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस व्हाट, तो विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा लिए हैं। अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्या है। तो इट इज अ डिवाइस, it is a device which produced क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, which produce क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, जनरेटर एक डिवाइस है जो कि आपको प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। या अगर मैं पिछले स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो जनरेटर क्या था, तो जनरेटर एक डिवाइस था जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जनरेटर इज अ डिवाइस, जनरेटर इज अ डिवाइस which converts क्या चीज, तो मैकेनिकल एनर्जी, चलिए इसको लिख ही लेता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इनटू किस में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी जनरेटर एक डिवाइस है, जनरेटर एक क्या है, एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस इतना ही याद रखना। और मोटर क्या है, मोटर एक डिवाइस था जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता था किसमें, तो मैकेनिकल एनर्जी में। जस्ट अपोजिट है। अगर आप मोटर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे लेक्चर नंबर 9 में, तो लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 समझना आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कॉल्ड एज व्हाट, तो जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आज के तो लेक्चर में हम जनरेटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह या प्रिंसिपल वगैरह तो नहीं देखेंगे, ओनली डिफरेंस देखेंगे कि जनरेटर क्या है, फिर मोटर का डिफरेंस देखेंगे, फिर जो जनरेटर दो टाइप्स का होता उस जनरेटर का भी हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, मोटर एंड जनरेटर, मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो देखो मोटर क्या है, मोटर एक डिवाइस है, मोटर एक डिवाइस है और जनरेटर भी एक डिवाइस है। मोटर क्या करता है, क्या है, तो मोटर एक डिवाइस है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। ठीक है, वेयरएज जनरेटर क्या है, जनरेटर आपका एक डिवाइस है जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में क्या देखा था, तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था कि जब हम एक करेंट कैरिंग कॉइल को, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, उस करेंट कैरिंग कॉइल को जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते थे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर वो करेंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता था। कौन सा फोर्स, तो मैकेनिकल फोर्स। और उस मैकेनिकल फोर्स में भी कौन सा, तो काइनेटिक फोर्स यानी रोटेशनल फोर्स लगता था। जरा आप कंस्ट्रक्शन पर गौर करना। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मोटर और जनरेटर का भी कंस्ट्रक्शन तो लगभग सेम ही होगा, स्लाइटली डिफरेंस है। क्या स्लाइटली डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्यों ना हम लोग सिंपली आगे भी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आर्मेचर को घुमाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट दैट आर्मेचर। जबकि जनरेटर में क्या होता है, हमें किसी तरह आर्मेचर को यानी कॉइल को रोटेट करना है। अगर कॉइल रोटेट होगा तो कॉइल से कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो यानी जनरेटर में क्या होता है, हमें किसी ना किसी तरह हमको कॉइल को रोटेट कराना है। जबकि मोटर में क्या होता है, मोटर में आपको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो आर्मेचर आपका रोटेट करता है। बात समझ में आया? चलिए, बात समझ में आया तो जरा ये आप एनिमेशन देख लीजिए। तो एनिमेशन देख लिए, अब चलिए जरा कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में जरा हम गौर करते हैं। मोटर के बारे में पहले देख लेते हैं। मोटर के बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो मोटर में हमने क्या क्या, यानी मोटर को हम कैसे बनाते हैं या मोटर का क्या क्या मेन पार्ट्स हैं। तो मोटर में हमने देखा था कि एक आर्मेचर होता है, दूसरा हमने देखा था कि मैग्नेट होता है। आर्मेचर जिसको हम लोग कॉइल्स कहते हैं, मैग्नेट जो कि हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया था। फिर हमने देखा था कि कम्यूटेटर लेते हैं, कम्यूटेटर लेते हैं। चौथा हमने देखा था ब्रश लेते हैं। ठीक है, मेनली ये चार ही आपका यानी 1 2 3 और 4, ये मेनली 4 आपका मेन पार्ट्स है किसका, मोटर्स का। सिमिलरली अगर मैं जनरेटर की बात करूं, जनरेटर की अगर बात करूं तो जनरेटर में भी आपका ये आर्मेचर होता है, मैग्नेट होता है, कम्यूटेटर भी होता है। एक टाइप के जनरेटर में आपका कम्यूटेटर भी होता है और एक टाइप का जनरेटर में आपका कम्यूटेटर नहीं होता है और सिंपली ब्रश होता है। ठीक है, यानी ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। कम्यूटेटर के बदले में कुछ और भी हो सकता है, बट आर्मेचर भी होगा, मैग्नेट भी होगा और ब्रश भी होगा। तो ये सभी जनरेटर में भी होता है। तो चलिए जनरेटर्स जब हम अभी पढ़ ही रहे हैं तो जनरेटर्स के टाइप वगैरह देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ जनरेटर। टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो देखो जनरेटर कितने टाइप्स के हैं। जनरेटर जैसा कि करंट को प्रोड्यूस करता है तो करंट मेनली 2 टाइप्स के हैं। तो जनरेटर भी जाहिर सी बात है 2 टाइप के होंगे। एक होता है आपका एसी जनरेटर, दूसरा टाइप का है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, तो अब रहा बात एसी जनरेटर किसको कहते हैं और डीसी जनरेटर किसको कहते हैं, यानी एसी जनरेटर क्या किसे कहते हैं और डीसी जनरेटर किसे कहते हैं। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है, तो इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, तो वहां से जाके आप देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मोटर और जनरेटर दोनों मिक्स करके या सिंपली जनरेटर भी आपको पूछा जा सकता है, चाहे डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, या एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में किसी एक को लेकर और मोटर में मिक्स करके क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसको मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जैसे कि हमने मोटर में भी देखा था, सेपरेट लेक्चर देखा था। तो अब चलिए इस एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर्स का अपन लोग पार्ट्स देख लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस है एसी जनरेटर में और क्या कुछ डिफरेंस है डीसी जनरेटर में। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो। तो होप तो ना आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब चलिए अपन लोग इसे इरेज कर देते हैं। तो अब चलिए पार्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स है एसी जनरेटर का और क्या क्या पार्ट्स है डीसी जनरेटर का। तो चलिए 2 टुकड़े में बांट लीजिए, एक तरफ लिख दीजिए आप एसी जनरेटर और दूसरे साइड में आप लिख लीजिए डीसी जनरेटर। ठीक है, तो यहां पर मैं पार्ट्स बता रहा हूं, एसी जनरेटर्स में क्या क्या पार्ट्स हैं और डीसी जनरेटर्स में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो पहला तो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट है। डीसी जनरेटर में भी मैग्नेट है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका आर्मेचर या कॉइल है, आर्मेचर या कॉइल है। इस डीसी जनरेटर में भी आपका आर्मेचर या कॉइल है, आर्मेचर या कॉइल। तीसरा आपका ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्या इंपॉर्टेंट है? तो तीसरा आपका यहां पर स्लीप रिंग है, स्लीप रिंग्स है। क्या है? स्लीप रिंग्स। इसको जरा सा आप ध्यान देना। और डीसी जनरेटर में आपका क्या है? तो स्लिट रिंग है। क्या है? स्लिट रिंग, स्लिट रिंग है। इसको जरा सा आप ध्यान देखना। इस स्लिट रिंग को अपन लोग मोटर्स के टॉपिक से ऑलरेडी परिचित है कि स्लिट रिंग्स कहते किसको हैं, या स्लिट रिंग्स को ही अपन लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर भी कहते हैं। स्लिट रिंग्स को ही हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर है, मोटर में हमने देखा था। फिर चौथा क्या है? चौथा पार्ट्स आपका ब्रश है। इसमें भी आपका एसी जनरेटर में भी आपका ब्रश होता है। कौन सा ब्रश? तो वही कार्बन ब्रश है। अब रहा बात कि क्या डीसी जनरेटर्स का प्रिंसिपल और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, यानी ये जो दोनों जनरेटर जो काम करता है, क्या अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करता है? तो बिल्कुल नहीं। एसी जनरेटर भी आपका सेम ही प्रिंसिपल पर काम करता है जिस प्रिंसिपल पर आपका डीसी जनरेटर काम करता है। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो बोथ टाइप्स ऑफ generator works on same principle पर वो काम करता है, सेम प्रिंसिपल पर वो काम करता है। और वो प्रिंसिपल कौन है? तो वो प्रिंसिपल आपका EMI है। कौन सा प्रिंसिपल है? तो EMI। अब रहा बात कि EMI क्या है, तो EMI हमने आपको लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि ताकि आप हमें ये क्वेश्चन ना कर सको कि EMI क्या है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये आपका EMI प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? क्योंकि इस लॉ को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था? तो इस लॉ को सबसे पहले फैराडे ने डिस्कवर करा था। तो इसीलिए आइदर आप बोलो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हो। तो दोनों जनरेटर एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों सेम ही प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही वो काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है और वर्किंग थ्योरी क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डीसी जनरेटर का भी और एसी जनरेटर का भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग थ्योरी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ सिलेबस के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या कुछ डिफरेंस है। ये तो पार्ट्स में डिफरेंस हुआ कि क्या क्या चीज से मिलकर एसी जनरेटर और क्या क्या चीज से मिलकर डीसी जनरेटर बना हुआ है। अब क्या क्या मेन डिफरेंस है यानी एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंसेस लिखिए, डिफरेंसेस, ठीक है। एसी जनरेटर है ही और डीसी जनरेटर है ही, तो चलिए हम लोग कुछ डिफरेंस देखते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। तो जैसा कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट है कि एसी जनरेटर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। तो एसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं पावर के टर्म में अगर बात करूं, पावर भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो एसी जनरेटर प्रोड्यूस एसी पावर, वेयर एज डीसी जनरेटर प्रोड्यूस डीसी पावर। तो चलिए एक पॉइंट तो अपना ये हो गया, एसी जनरेटर प्रोड्यूस एसी पावर, ठीक है, एसी पावर। वेयर डीसी जनरेटर प्रोड्यूस डीसी जनरेटर प्रोड्यूस डीसी पावर, ठीक है, डीसी पावर। एसी जनरेटर आपका क्या प्रोड्यूस करता है? एसी पावर प्रोड्यूस करता है और डीसी जनरेटर आपका डीसी पावर प्रोड्यूस करता है। पावर के टर्म में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर करंट के टर्म में बात करूं तो एसी जनरेटर प्रोड्यूस एसी करंट, वेयर एज डीसी जनरेटर प्रोड्यूस डीसी करंट। अब जरा कंस्ट्रक्शन पर गौर करो। एसी जनरेटर में क्या यूज होता है? एसी जनरेटर में देखो स्लिप रिंग यूज होता है, वेयर एज डीसी जनरेटर में यूज क्या होता है? तो स्लिट रिंग या कम्यूटेटर। तो एसी जनरेटर्स हैव यानी इट हैव स्लिप रिंग्स एंड डीसी जनरेटर हैव व्हाट? तो इट हैव
व्हाट, इट हैव स्लिट रिंग्स। ठीक है, इसके पास स्लिप रिंग होता है, यानी एसी जनरेटर के पास, और डीसी जनरेटर के पास स्लिट रिंग होता है। अगर आपको फोटो देखना है तो फोटो से यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखो कि एसी जनरेटर में आपका जो रिंग है वो कंप्लीट रिंग टाइप का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं, जहां पर आर्मेचर का एक सिरा एक रिंग से जुड़ा हुआ है और आर्मेचर का दूसरा सिरा दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ है। जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, तो आर्मेचर का एक सिरा एक स्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है और आर्मेचर का दूसरा सिरा दूसरा स्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। यहां पर कंप्लीट है रिंग और यहां पर डीसी में एक कंप्लीट रिंग को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लिट रिंग कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट अपन लोग पॉइंट देखते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। तो जैसा कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट कहां पर इंड्यूस होता हुआ, तो करंट कहीं ना कहीं जो आर्मेचर है उस आर्मेचर में करंट इंड्यूस्ड होता हुआ, तो यानी और वो करंट हम लोग रोटर के थ्रू या स्टार्टर के थ्रू हम लोग लेते हैं, उसको यूज करते हैं। तो दैट मीन्स ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ किससे, तो थ्रू जनरेटर से। तो अगर मैं एसी जनरेटर की बात करूं तो इंड्यूस्ड यानी आउटपुट करंट यानी इंड्यूस्ड करंट आइदर इन स्टार्टर और रोटर। ठीक है, जबकि डीसी जनरेटर में जो करंट जो इंड्यूस्ड होता है यानी आउटपुट जो करंट मिलता है, आउटपुट करंट इज ओनली इन किस में, तो रोटर में ही ओनली इंड्यूस्ड करंट होता है। अब रहा बात स्टार्टर क्या है, रोटर क्या है, तो ये सब के बारे में अभी आप नहीं जाओ, हो सकता है आप बाउंस कर जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सब पहले ओरली समझ लीजिए। तो एसी जनरेटर में क्या होता है, तो एसी जनरेटर का मेंटेनेंस जो है वो कम है, वेयरएज डीसी जनरेटर में जो मेंटेनेंस है वो हाई है। एसी जनरेटर का जो आपका इफिशियंसी है वो हाई है, डीसी जनरेटर का जो इफिशियंसी है वो जरा लो है। एसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर का जरूरत नहीं है, वेयरएज डीसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर का यूज है। अगर मैं एनर्जी लॉस के टर्म में बात करूं तो एसी जनरेटर में जो एनर्जी जो लॉस होता है वो कम होता है, वेयरएज डीसी जनरेटर में जो एनर्जी लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को बात करूं तो एसी जनरेटर में हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज को बढ़ाया घटा सकते हैं, बट डीसी जनरेटर में हम वोल्टेज को बढ़ाया घटा नहीं सकते हैं। तो वो चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो लिखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो। तो होप तो आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब चलिए अपन लोग इसे इरेज करके जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो भी कुछ आपको डिफरेंस बताया बिटवीन एसी जनरेटर और बिटवीन डीसी जनरेटर को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। तो इसको आप देख सकते हो कि एसी जनरेटर क्या है, एसी पावर देता है, डीसी जनरेटर डीसी पावर देता है। एसी जनरेटर के पास स्लिप रिंग होता है जबकि डीसी जनरेटर के पास स्लिट रिंग होता है। एसी जनरेटर का जो करंट जो प्रोड्यूस करता है वो चाहे तो स्टार्टर में होता है या तो रोटर में होता है, बट डीसी जनरेटर में जो करंट जो इंड्यूस्ड होता है वो ओनली आपका रोटर में ही होता है। एसी जनरेटर जो करंट जो प्रोड्यूस करता है उसका जो डायरेक्शन है रिवर्स होते चलता है। कैसे, तो पीरियोडिकली, जबकि इसमें करंट रिवर्स नहीं होता है। एसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर नहीं होता है जबकि डीसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर होता है। एसी जनरेटर का जो एनर्जी लॉस है वो कम है जबकि डीसी जनरेटर का जो एनर्जी लॉस है वो ज़्यादा है। अगर मैं एसी जनरेटर की बात करूं तो इनका एफिशिएंसी ज़्यादा है जबकि डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी कम है। अगर मैं एसी जनरेटर के
वोल्टेज की रिस्पेक्ट में बात करूं तो एसी जनरेटर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि डीसी जनरेटर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। तो जब हमें कहीं पर भी लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिक करंट को हमको प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो आर्मेचर को जो हमें कभी भी रोटेट करना है, तो बाय द वे ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आर्मेचर कैसे रोटेट होगा, तो उसको जब हम मैकेनिकली वर्क देंगे तभी वो रोटेट होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो उस आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हम लोग शाफ्ट के थ्रू क्या करते हैं, उस शाफ्ट में हम लोग विंड ब्लेड लगा देते हैं या टरबाइन से हम लोग सिंपली अटैच कर देते हैं। और टरबाइन क्या है, तो टरबाइन एक टाइप का डिवाइस है। जो टरबाइन करता क्या है, तो किसी चीज को रोटेट करना जिस डिवाइस का काम है उस डिवाइस को कहते हैं हम लोग टरबाइन। टरबाइन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका विंड टरबाइन होता है, एक आपका स्टीम टरबाइन होता है, एक टाइप का टरबाइन आपका वाटर टरबाइन होता है, और एक टाइप का टरबाइन आपका गैस टरबाइन होता है। टरबाइन का मेनली काम क्या है, आर्मेचर को किसी तरह रोटेट करवा देना टरबाइन का काम। तो विद द हेल्प ऑफ जो ब्लेड लगा रहा था, ब्लेड के थ्रू हम लोग आर्मेचर को रोटेट कर देते हैं। तो इस सब को आप इग्नोर करो, टरबाइन वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो भी कुछ डिफरेंस था हमने यहाँ पर एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मेंशन कर दिया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर है, जो कि अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करना और रीजन बताना, ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर सकें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।